जेपीएससी अभ्यर्थियों का दर्द हमने पहले भी सुनाया है, आज भी सुनाने की कोशिश करेंगे और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आयोग की कानों तक इनकी बातें पहुँचे और कहीं न कहीं इनकी बातों को भी सुना जाए और कहीं न कहीं एक पारदर्शी तरीके से परीक्षा लेने की कोशिश हो। हमारे साथ मौजूद है एक परिवार जो जेपीएससी अभ्यर्थी भी है, वो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनकी पत्नी भी हैं। आशुतोष जी, आप रांची के रहने वाले हैं। बताइए कि आपने जैसा कहा है कि ये लास्ट अटेम्प्ट है आपका, क्या आपको लग रहा है कि अब आगे क्या भविष्य होगा? भविष्य तो झारखंड में अब तो बहुत मुश्किल हो गया हम लोगों के लिए, क्योंकि पिछले बार भी मैंने इंटरव्यू दिया था, कुछ नंबर से रह गए। बाद में पता चला कि 6 जेपीएससी में भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया और हिंदी इंग्लिश का नंबर जुट गया जो कि नहीं जुटने वाला था, और ग्रैंड टोटल में 40% कर दिया गया है। एग्रीगेट 40% नहीं था, इंडिविजुअल 40% नंबर लाना था। तो वहाँ भी हम लोग को अफसोस रह गया कि हम लोग आज लड़ते रह गए कोर्ट में, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अभी करना पड़ेगा हम लोग को। 7वें जेपीएससी से एक उम्मीद थी कि हम लोग को दिख रहा था कि आगे हम लोग का भविष्य है, लेकिन आज हम लोग अगर नहीं लड़ेंगे तो कल हो के हमारे बच्चों का भी भविष्य झारखंड में ख़त्म हो गया। ये बताइए कि कितना अटेम्प्ट आपने पहले दिया और यह लास्ट अटेम्प्ट है कितना? सेकंड जेपीएससी से मैं दे रहा हूँ, कंटिन्यू मैं दे ही रहा हूँ, और पीटी मेंस इंटरव्यू यही हो रहा है। और आप मेंस या तक पहुँचे? मेंस मैंने क्लियर किया हुआ मैं किया हुआ। अगर कोर्ट का डिसीजन आता तो शायद हम लोगों का सबका नौकरी भी हो जाएगा 6 में। अब आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, पत्नी भी आई हुई हैं, क्या भविष्य लग रहा है इस बेटी का? मेरे बच्चे का भविष्य तो झारखंड में मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर यहाँ भ्रष्टाचार अगर इसी तरह का कायम रह गया तो फिर तो यहाँ से पलायन करना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोगों को दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे स्टेट भी हम लोगों ने क्लियर किया हुआ है। आप झारखंड के नहीं हैं? मैं झारखंड का ही हूँ। मैं एक्चुअली मैं दुमका का हूँ। अच्छा। संथाल परगना का हूँ मैं यहाँ का डोमिसाइल। मंत्री हेमंत सोरेन का दुमका से बड़ा लगाव है। हम लोगों को आज दुख है उसका। हम लोगों को बहुत दुख है कि हम लोगों ने गलत आदमी को अपना मुखिया बना दिया, क्योंकि हम लोगों को बहुत उम्मीद थी हेमंत सरकार से, क्योंकि छठा में भी उन्होंने नेतृत्व किया था और बोला था कि मैं अगर हमारी सरकार बनती है तो 6 को हम लोग फिर से रिवाइव करवाएंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं और नियुक्ति पत्र बांटते चले गए कोविड के दौरान में भी, जबकि कोर्ट में केस लगा हुआ था। ये बताइए कि चूंकि आपका जैसा कहा कि आपका लास्ट अटेम्प्ट था, आगे कुछ भविष्य की योजनाओं पर सोचे आपने? भविष्य की योजना पे अब तो हम लोगों को कुछ व्यापार करना पड़ेगा। वही मोदी जी का नारा है, जो ठेला लगाओ, चाट गुपचुप पकौड़ा बेचो, यही सब करना पड़ेगा। उसमें तो वो सोच के तो आपने जीवन में कभी नहीं शुरू किया था? तो जीवन नष्ट हो गया हमारा जीवन नष्ट हो गया। एक अधिकारी बनने का सपना था और हम लोगों को रोड पे आना पड़ जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य झारखंड का और क्या होगा। दीदी आप बताइए, आप भी चूँकि आपके पति हैं, आपको पता है आप भी पढ़ी लिखी हैं, अब क्या लग रहा है आप कंपाइल अगर फैमिली के तौर पर बात करें तो वो क्या लग रहा है, क्या रास्ता हो सकता है? अब तो कुछ फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, क्योंकि जो उम्मीद थी सरकार से वो तो अब कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि छठी जेपीएससी में वैसा ही भ्रष्टाचार हुआ है और 7वें में भी वैसा ही हुआ है। अभी तक मार्कशीट नहीं जारी किया गया है, कट ऑफ मार्क्स नहीं दिया गया है, तो इससे क्या पारदर्शिता साबित होती है? ऑब्वियस है, हर लड़की की इच्छा होती है कि उसके पति का जब भविष्य हो बेहतर हो, क्योंकि उससे आपका सीधा जुड़ाव रहता है। अब कहीं ना कहीं अनसर्टन फ्यूचर लग रहा है, तो एक तो खौफ भी, डर भी होता है कि बेटी का भविष्य क्या होगा। क्या सोचा अब क्या करना है आगे भविष्य में? अब आगे कुछ वही बिजनेस करना होगा या पता नहीं क्या होगा फ्यूचर का भी। तो अब हम लोग का फ्यूचर से तो बच्चे का भी फ्यूचर जुड़ा हुआ है। अब बच्चे का क्या होगा फ्यूचर आगे, उस पर फिर डिपेंड करता है कि क्या होगा। घर परिवार में ये चर्चा तो होती होगी, जब शादी होगी तो ऑब्वियस है भाई साहब तो परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, मगर अब ये स्थिति है कि अटेम्प्ट भी खत्म हो गया है, तो घर परिवार में मम्मी पापा से बात होती होगी, अब किस तरह के माहौल है? सभी लोग बहुत ही चिंतित हैं कि अब क्या होगा आगे, फ्यूचर क्या होगा। अभी तो ये छठा जेपीएससी तो नहीं हुआ, 7वें के लिए भी उम्मीद थी, अब ये लास्ट अटेम्प्ट है। अब इस ये भी तो उम्मीद लग रहा है कि हाथ से निकल गया है। अब देखें अब क्या करते हैं। आप कहाँ के रहने वाली हैं? मैं भी संथाल परगना की ही, मेरा मायका है पथरौल। आप लोग मूलवासी झारखंड के हैं और झारखंड में रह करके और झारखंड में नौकरी नहीं मिलती है, तो इससे बुरा दिन और क्या हो सकता है आशुतोष जी? जी, हमारा डोमिसाइल है झारखंड के। हम लोग 1919 से रह रहे हैं, दादा परदादा लोग से हमारे यहाँ रह रहे हैं। तो झारखंड में अगर भविष्य नहीं होगा तो कहाँ भविष्य होगा? सरकार अगर नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? अब आप किसी को सजेशन, किसी को राय मशवरा देंगे कि जेपीएससी कमीशन की तैयारी करें? बिल्कुल नहीं, कि अगर मेरे किसी से दुश्मनी भी होगी तब भी मैं उसको राय नहीं दूंगा। दुश्मन को भी ये बताएंगे? दुश्मन को भी मैं बताना पसंद नहीं करूंगा कि जेपीएससी तैयारी करो। इसे बढ़िया वो कुआं में कूद के मर जाए, ज़्यादा बेटर है, लेकिन जेपीएससी की तैयारी ना करें। जी जी, तो लगता है कि सरकार भी संवेदनशील नहीं है छात्रों को लेकर? संवेदनशीलता का तो आप देख ही रहे हैं, शून्य है संवेदनशील सरकार। यहाँ तक कि अधिकारी भी बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और हम ही लोगों से मांग रहे हैं प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। लड़के कितने प्रमाण लाएंगे बताइए आप?
प्रमाण तो आपको देना है कि आपने सही किया काम, आप इसका प्रमाण क्यों नहीं दे रहे हैं? आप दीदी आप डरी सहमी हैं, अब भविष्य को लेकर तो बिल्कुल ऑब्वियस है बात होगी, तो आप भी पढ़ी लिखी होंगी, आपको क्या लगता है कि छात्रों के साथ क्या होना चाहिए, कैसे न्याय हो मिल पाएगा उनको? जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। जी जो स्टूडेंट इसके लिए है उनको आप आगे लाइए। अब जो आप बेईमानी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट इस लायक नहीं है, आप उनको आप नौकरी दे रहे हैं। अभी छठी जेपीएससी की बात की जाए, जो स्टूडेंट 40% पास नहीं है उनको भी नौकरी मिल गया है, और जो कैंडिडेट 40% ऑल ओवर सब्जेक्ट में पास हैं तो उन लोगों का कोर्ट में केस चल रहा है, फिर भी उन लोगों का केस को निराधार करते हुए ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। 1 साल से नौकरी कर रहे हैं वो लोग, सैलरी उठा रहे हैं वो लोग। जब कोर्ट में केस चल रहा था तो हेमंत सरकार को इतना नहीं जल्दीबाजी करनी चाहिए थी कि उन लोग को ज्वाइनिंग करा दें। कोर्ट के ऑर्डर का डिसीजन का सरकार के स्तर पर भी गड़बड़ी हुई है जी। जब कोर्ट में आपका केस चल रहा है तो आप एटलीस्ट डिसीजन आने तक तो आप इंतजार कर सकते थे। अभी मान लीजिए डिसीजन अगर हम लोग के सपोर्ट में आता है तो उन लड़कों का भी क्या गलती है जो नौकरी 1 साल कर रहे हैं, उनके भी परिवार से वो जुड़े हुए हैं। आपको घर परिवार छोड़ के यहाँ पर सड़क पर आना पड़ा, ये दिन तो कभी सोचा नहीं होगा? नहीं, ये तो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा दिन। आशुतोष जी आप बताइए, आप चूँकि डायरेक्टली फेस किए हैं इसको, आप परिवार के मुखिया हैं, आपके भी मम्मी पापा होंगे, उनसे बातचीत होती तो वो आपके मम्मी पापा क्या बोलते? अभी तो बहुत निराशाजनक स्थिति है घर की, घर परिवार की बहुत निराशाजनक स्थिति है। कोई बोलने के पोजीशन में नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट तो वो भी ख़त्म हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि एक इंसान क्या करेगा। हम लोग तो जितना पढ़ना लिखना था, जितना कुछ करना था, वो सब निरर्थक हो गया। सब निरर्थक हो गया, सब निरर्थक हो गया। हम लोग बस दुष्यंत कुमार की एक लाइन को हम लोग पढ़ के यहाँ पे आ गए हैं कि हंगामा करना मेरी कोशिश नहीं, मेरे मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग कहीं भी आग जलनी चाहिए। बस इसलिए यह आग जलाने के लिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, परिवार के साथ पहुँचे जी। अब तो ये है, बिल्कुल अनसर्टेनिटी का दौर है, आयोग भी बहुत सुनने की स्थिति में नहीं लग रहा है। सबूत लेकर जाएंगे, कितना एंटरटेन होगा वो भी आप नहीं जानते हैं। अगर आपका जो मामला है इंडिविजुअल तौर पर आपकी बात करें, आपका तो ऐसे भी अटेम्प्ट खत्म हो गया है। आप कौन सा बिजनेस करने के लिए सोचा है आपने, या क्या कौन सा रास्ता अपनाने का सोचा है? हंसी है लेकिन दर्द है अंदर। एक लाइन है कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या दर्द है जिसको छुपा रहे हो। बस हम लोग हंस के अपना दर्द को छुपा रहे हैं, आंसू को पी के हम लोग रख के रहे हैं, बस और कोई उपाय नहीं। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से बस यही करेंगे कि इंसाफ कीजिए, आप बहुत उम्मीद से आपको लाया गया है। जी, बस और कुछ नहीं। आयोग में अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड के व्यक्ति से जाने से भी कुछ असर पड़ता है क्या? अब ये तो पता नहीं कि आयोग में क्या असर होता है नहीं होता है, लेकिन एक स्वच्छ छवि के इंसान को आना बहुत जरूरी था अध्यक्ष के रूप में। पता नहीं अध्यक्ष का चुनाव किस कैटेगरी में हुआ है। सरकार ये कहती है 2021 का जो साल है नियुक्ति वर्ष है, तो वो मुँह चिढ़ाने की तरह लगता है। ये तो वही हो गया कि नियुक्ति देने का है कि लेने का, ये पता नहीं चला हम लोगों को। टीचर भी चले गए, देखिए छठा जेपीएससी का भी क्या होगा कुछ पता नहीं है। आप तो देख लीजिए, नियुक्ति लेने का वर्ष है, मुझे ऐसा लग रहा है, देने का वर्ष नहीं है। आपकी बेटी बड़ा गौर से सुन रही है, समझ रही है, और हम लोग भी इस बात को मतलब महसूस करते हैं। ऐसा सिर्फ खबर के हैसियत से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर भी वो तकलीफ होती है जब भाई लोग को भविष्य को देखते हैं, अनसर्टेनिटी लगता है, ख़राब लगता है। हमारी कोशिश सिर्फ यही होती है कि हम भी आयोग तक पहुँचे, मगर आयोग कितनी बातों को सुनता है समझता है वो अलग सी बात है। तो उम्मीद की जानी चाहिए आपके और आपकी बेटी और आपके पतिदेव का भविष्य बेहतर हो, इसकी कामना करते हैं। तो आपने सुना किस तरह एक रांची के रहने वाले, खासकर दुमका ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले आशुतोष जी, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, वो लास्ट अटेम्प्ट भी अब कहीं न कहीं अंधकारमय हो गया है। ऐसे में कई लोग हैं, कई छात्र हैं, कई परिवार हैं जो आयोग की निगरानी होने के बावजूद भी कहीं न कहीं आयोग पर आक्षेप लगाते हुए कह रहे हैं कि उनका भविष्य बर्बाद हो गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि जेपीएससी और सेंसिटिव तरीके से और संवेदनशील तरीके से और कॉन्फिडेंस में लेकर छात्रों को काम करेगा, ताकि कोई भी छात्र ये कहने की स्थिति में ना हो कि आयोग ने उनके साथ पक्षपात किया या गलत किया। फिलहाल जो ये तस्वीर है ये बयान करने के लिए काफ़ी है कि आयोग का कामकाज अप टू मार्क नहीं है। भले ही आयोग में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव कर दिया गया है, लेकिन स्थितियां नहीं बदली है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारी आवाज़ भी उन तक पहुंचेगी और कुछ रचनात्मक सुधार देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।